गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश अर्थात शिवा है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार एवं रू का अर्थ है प्रकाश। अतः गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु कौन है? गुरु वह महान व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं तथा अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। वह चाहे हमारे स्कूल टीचर हों या कॉलेज के लेक्चरर अथवा कोई संत महात्मा, जो भी हमें ज्ञानवर्धक शिक्षा देता है वह हमारा गुरु है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान है। महर्षि वाल्मीकि जी परिवार का पालन पोषण करने के लिए दुष्कर्म करते थे, परंतु जब गुरु रूपी नारद मुनि जी ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया तथा उनका हृदय परिवर्तित किया, तब उन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। गुरु द्वारा कहा गया एक शब्द अथवा उनकी छवि मानव की काया पलट सकती है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पांव कबीरदास जी के शरीर पर पड़ गया। तब रामानंद जी के मुख से अचानक ही राम राम निकल पड़ा। उसी शब्द को कबीरदास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया तथा रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसके पश्चात कबीर जी ने अपने कई दोहों में गुरु की महिमा का वर्णन किया। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे तथा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते थे। इस दिन वे श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करते थे तथा अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें गुरु दक्षिणा भी देते थे। तभी से हमारे देश में आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करें तथा क्योंकि यह ऋषि व्यास जी का दिन है तो उस दिन व्यास जी का ध्यान करें, उनको मन ही मन प्रणाम करें तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों की पूजा करें। नंबर 2, यथासंभव अपने गुरु के समीप जाकर उनके चरण स्पर्श करें तथा उनका आशीर्वाद लें। उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कोई उपहार दें। आज के दिन गुरु का सम्मान करने से शिष्य का भविष्य संवरता है
तथा अपने लक्ष्य में वह सफलता प्राप्त करता है। नंबर 3, हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। अतः इस दिन माता पिता के चरण स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लें। नंबर 4, गुरु क्योंकि बृहस्पति का प्रतीक है, अतः जिन जातकों का गुरु कमजोर है वे आज के दिन से ही उपाय आरंभ कर दें। उपाय में वे प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पीली वस्तुओं का दान करें तथा केले के वृक्ष पर जल आदि चढ़ाएं। गुरु का आदर तथा सम्मान करना हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। जिस गुरु ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, हमें उत्तम शिक्षा दी, हमारा कर्तव्य बनता है कि गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर हम गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें तथा उनका आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं ज्योति गोयनका विश्व के समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ तथा उनके स्नेह तथा आशीर्वाद की सदा कामना करती हूँ। अंत में मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस सभ्यता को तथा परंपराओं को हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती, हमारा कर्तव्य है हम उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति से अवगत कराएं। धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।